10वीं 12वीं के बाद जल्दी नौकरी के लिए क्या करें। आज हम बात करेंगे जल्दी नौकरी पाने के लिए 10वीं 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है उसका लक्ष्य एक नौकरी होता है, तो पढ़ाई आपको ऐसा करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको बाहर भटकना ना पड़े। अगर हम 10वीं 12वीं पास हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें 3 साल पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद जो नौकरी मिलती है उस नौकरी में वेतन कम और मेहनत अधिक करना पड़ता है। और एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर विद्यार्थी को अपने एक एक समय को इस्तेमाल करते हुए ऐसा कोर्स करना चाहिए कि 10वीं 12वीं के बाद जिसमें समय की बचत हो और अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनको एक अच्छा नौकरी मिल जाए। ऐसे में एक विद्यार्थी को एक रोजगारोन्मुखी कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आज का समय में टेक्निकल कोर्स के माध्यम से आप जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ही रोजगारोन्मुखी कोर्स है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, जो 1 वर्षीय टेक्निकल कोर्स है और आज उद्योगों में सबसे अधिक मांग बना हुआ है। इस 1 वर्षीय कोर्स को 10वीं 12वीं के उपरांत करके आप जल्द से जल्द एक नौकरी में जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी कोर्स क्या है? आज के समय में बढ़ रहे दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा और मानव की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में जिस प्रोफेशनल फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति कारखाना अधिनियम के अनुसार, अगर किसी कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अगर 50 है तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल फायर सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। इसके साथ साथ अन्य नियम बनाए गए हैं जो कि जिसके लिए फायर सेफ्टी कोर्स बहुत ज़रूरी है, जो निम्न प्रकार के हैं। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क अधिनियम 1996। इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी कोर्स कहाँ से करें? सबसे पहले गूगल रिव्यू की मदद से अच्छे संस्था को चेक करें। ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा जिस संस्था से प्रदान की जाती हो ऐसे संस्था का चुनाव करना चाहिए जहां पे हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाती हो, सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थी के लिए प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा हो, जहां अग्निशमन की गाड़ी हो। फायर सेफ्टी में 70% प्रैक्टिकल जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके लिए एक विद्यार्थी को कम से कम 250 से 300 घंटे की प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होता है। ऐसे में उनके पास प्रैक्टिकल ग्राउंड होना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। तकनीकी जानकारी के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, इंग्लिश की क्लास, इंडस्ट्रियल विजिट, गेस्ट लेक्चर, मॉक इंटरव्यू सेशन, रिटर्न एग्ज़ाम आदि की व्यवस्था संस्था के द्वारा प्रदान की जाती हो। डिजिटल एजुकेशन के दौर में संस्था अपनी कक्षाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षाएं उपलब्ध कराती हो। दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों के लिए रहने की सुविधा हो, प्लेसमेंट की सुविधा हो, जिससे विद्यार्थी प्रशिक्षण उपरांत नौकरी के लिए बाहर ना भटकना पड़े। ऐसे संस्था का चुनाव करना चाहिए। आप ऐसे संस्था की तलाश में हैं तो जो यह सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराती हो, तो आप जिप्सा से फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जिप्सा पिछले 26 वर्षों से शिक्षा प्रदान करती आ रही है और यह एक भरोसेमंद संस्था है जहां से आप फायर सेफ्टी के क्षेत्र में 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष का फायर सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं।